घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ऑपरेशन तलाश के जरिए देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम का रहने वाला है और 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। भारत ने सरहद पार पाकिस्तान को सबक सिखाया तो दूसरी तरफ भारत के अंदर रह रहे देश के दुश्मनों पर भी अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और देश से बाहर निकलने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सभी की पहचान की जा रही है और मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि कागजों पे उन डॉक्यूमेंट्स को उतारा जा रहा है ताकि पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट असम के हैं तो असम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो कि अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज हैं। और इसी आधार पर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन हो रहा है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई की गई है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर उन्हें टारगेट पर रखा गया है, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि इनकी वजह से कई राज्यों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ले, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। वहीं इस कार्रवाई में जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है, उनमें दिल्ली पुलिस ने जहां 10 बांग्लादेशियों को दबोचा है, 2 दिन में 80 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बरेली और उन्नाव से बांग्लादेशी और रोहिंग्या अरेस्ट हुए हैं। बरेली में 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं उन्नाव से म्यांमार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। केवल बरेली ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल एक है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर कितने घुसपैठी ऐसे हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि आप आधार कार्ड दो और मुझे कागज दो, आप चौकी में पहुँचा आओ। अच्छा, हाँ, तो आप आधार कार्ड कई बार ना 2-3 बार ले गए। आप लोग के पास, सबके पास कागज वगैरह? हाँ, सबके पास है। तो आप लोग को डर वर तो नहीं है ना कि पुलिस आ रही है? तो डर हर कुछ नहीं है, ये है कि आधार ले जाते हैं, वो सब फोटो कॉपी ले जाते हैं। जो लोग यहाँ पे आवासित हैं और बाहर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और बाहर के रहने वाले हैं, उनके मूल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाना है। और इस प्रक्रिया में अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं तो उनका डिपोर्टेशन कराया जाना है, जो MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे 29 थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी SP LIU हैं उनकी टीम तैयार की गई है। जाहिर है राजनीतिक पार्टियों के लिए अवैध घुसपैठिए राजनीति का मुद्दा रहे, लेकिन केंद्र सरकार इस बार किसी भी रियायत के मूड में नहीं है। इसीलिए इन पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र में रहने वाले रोहिंग्याओं को सीधी चेतावनी दे दी है। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है, यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। जाहिर है अपराध से लेकर देश की सुरक्षा को लेकर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या खतरा रहे हैं और पाकिस्तान से युद्ध के बाद केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। जैसे नक्सलियों से देश को मुक्त किया जा रहा है, वैसे ही घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में सर्च अभियान जारी है। और अब घुसपैठियों की खैर नहीं, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इससे पहले साफ कर दिया था कि भारत कोई सराय नहीं है कि अवैध रूप से लोग आएं, बस जाएं। अवैध रूप से रह रहे लोगों को अब देश छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में से एक घुसपैठ
घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ऑपरेशन तलाश के जरिए देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। कोई पश्चिम बंगाल का रहने वाला है तो कोई असम का रहने वाला है और 17-18 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। 50 से ज्यादा अभी तक लोगों को चिन्हित भी किया गया है। भारत ने सरहद पार पाकिस्तान को सबक सिखाया तो दूसरी तरफ भारत के अंदर रह रहे देश के दुश्मनों पर भी अब ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की पहचान करने और देश से बाहर निकलने के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बंगाल तक सभी की पहचान की जा रही है और मकसद साफ है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है बल्कि कागजों पे उन डॉक्यूमेंट्स को उतारा जा रहा है ताकि पुलिस इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराए। अगर किसी के डॉक्यूमेंट असम के हैं तो असम से उसको वेरीफाई कराया जाएगा। अगर किसी के डॉक्यूमेंट पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल से उसको वेरीफाई कराया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा नेक्सस है जो कि अवैध तरीके से डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज हैं। और इसी आधार पर पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा जो बांग्लादेशी हैं उनको डिपोर्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक एक्शन हो रहा है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल में भी कार्रवाई की गई है। जिन इलाकों में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर उन्हें टारगेट पर रखा गया है, क्योंकि हालात ये हो चुके हैं कि इनकी वजह से कई राज्यों की डेमोग्राफी तक बदल गई है। आलम यह है कि गली हो या फिर मोहल्ले, हर जगह इन घुसपैठियों ने अपने अड्डे बना लिए हैं। वहीं इस कार्रवाई में जहां जहां अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ा गया है, उनमें दिल्ली पुलिस ने जहां 10 बांग्लादेशियों को दबोचा है, 2 दिन में 80 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर बरेली और उन्नाव से बांग्लादेशी और रोहिंग्या अरेस्ट हुए हैं। बरेली में 50 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो वहीं उन्नाव से म्यांमार की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। केवल बरेली ही नहीं, देश भर के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई झुग्गी झोपड़ियों में, कई हिस्सों में यह ऑपरेशन लगातार प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसका मकसद केवल एक है कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर कितने घुसपैठी ऐसे हैं जो देश को खोखला करना चाहते हैं। तो चांस है कि आप आधार कार्ड दो और मुझे कागज दो, आप चौकी में पहुँचा जाओ। अच्छा, हाँ, तो आप आधार कार्ड कई बार ना 2-3 बार ले गए। आप लोग के पास, सबके पास कागज वगैरह? हाँ, सबके पास है। तो आप लोग को डर वर तो नहीं है ना कि अब पुलिस आ रही है? तो डर है कुछ नहीं है, ये है कि आधार ले जाते हैं, वो सब फोटो कॉपी ले जाते हैं। जो लोग यहाँ पे आवासित हैं और बाहर के रहने वाले हैं, जो वर्तमान में यहाँ पे रह रहे हैं और बाहर के रहने वाले हैं, उनके मूल एड्रेस का वेरिफिकेशन कराया जाना है। और इस प्रक्रिया में अगर कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिलते हैं तो उनका डिपोर्टेशन कराया जाना है, जो MHA की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे 29 थाना क्षेत्रों में टीमें बनाई गई है। इसके साथ साथ जो डिप्टी SP LIU हैं उनकी टीम तैयार की गई है। जाहिर है राजनीतिक पार्टियों के लिए अवैध घुसपैठिए राजनीति का मुद्दा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस बार किसी भी रियायत के मूड में नहीं है। इसलिए इन पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई। तो वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र में रहने वाले रोहिंग्याओं को सीधी चेतावनी दे दी है। हमारी स्पष्ट भूमिका है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारा ये बंदर है, पोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी को काम करना है तो वो हमारे हिंदू राष्ट्र का ही होना चाहिए, हिंदू ही होना चाहिए। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या को इस तरह से कुछ भी काम करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी। जाहिर है अपराध से लेकर देश की सुरक्षा को लेकर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या खतरा रहे हैं और पाकिस्तान से युद्ध के बाद केंद्र सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। जैसे नक्सलियों से देश को मुक्त किया जा रहा है, वैसे ही घुसपैठियों से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में सर्च अभियान जारी है। और अब घुसपैठियों की खैर नहीं, और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी इससे पहले साफ कर दिया था कि भारत कोई सराय नहीं है कि अवैध रूप से लोग आएं, बस जाएं। अवैध रूप से रह रहे लोगों को अब देश छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।